बच्चों तो अब हम आ गए हैं एक्सरसाइज पेज नंबर 71 पर पेरीमीटर एंड एरिया में। तो चलिए देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारे सामने है वो बोल रहा है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फिगर्स गिवन बिलो। जो भी फिगर्स यहाँ पे दिखाई देंगे हमें निकालना है उनका पेरीमीटर। तो पहला फिगर देखते हैं। पहला फिगर हमारे सामने आ रहा है ये, और इसकी साइड्स हमें दी गई हैं। पहली साइड हमें दी गई है 1 सेंटीमीटर, यहाँ दिया गया है 4 सेंटीमीटर, यहाँ दिया गया है 1 सेंटीमीटर और यहाँ पर दिया गया है 4 सेंटीमीटर, और हमें इसका पेरीमीटर बताना है सेंटीमीटर्स में। बिल्कुल आसान और इजी क्वेश्चन मेरे सामने ये दिखाई दे रहा है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एक, क्या ये स्क्वायर है, रेक्टेंगल है या ट्राइंगल है? पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे। ये है माय डियर स्टूडेंट्स एक रेक्टेंगल। सो ये है एक रेक्टेंगल। आपको पता चल गया होगा कि ये क्यों रेक्टेंगल है। ट्राइंगल बिकॉज ये ट्राइंगल में सिर्फ 3 साइड्स होती हैं, तो ये ट्राइंगल तो नहीं हो सकता। 4 साइड का फिगर है तो स्क्वायर या रेक्टेंगल ही हो सकता है। स्क्वायर में ऑल द 4 साइड्स इक्वल। सर इसमें चारों साइड्स तो इक्वल नहीं दिख रही। यहाँ की साइड 1 दिख रही है, यहाँ 4 दिख रही है, यहाँ 1 दिख रही है, यहाँ 4 दिख रही है। सो ओनली ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये 1 है, ये 1 है, ये 4 है, ये 4 है। सो आपको पता होगा कि बच्चों एनी फिगर विच हैज गॉट ऑपोजिट साइड्स इक्वल, यहां पर उसे हम बोलेंगे रेक्टेंगल। और अब कैलकुलेट करते हैं इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर। सो पेरीमीटर का फॉर्मूला आपको पता है, सम ऑफ ऑल द 4 साइड्स। मैं इजी करने के लिए उस अपने रेक्टेंगल को एक नाम दे दूंगा ABCD। तो पेरीमीटर होगा AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। ठीक है, चारों साइड्स। आपको करना भी आना चाहिए जल्दी जल्दी, और साथ ही साथ में अच्छे से लिखना भी आना चाहिए। सो भाई AB साइड कितनी हो गई 1 सेंटीमीटर, प्लस BC साइड 4 सेंटीमीटर, प्लस CD साइड 1 सेंटीमीटर, प्लस AD साइड 4 सेंटीमीटर। कितना हो गया? 1 + 4 5, 1 + 4 5, 5 + 5, आंसर आपका आ जाता है 10 सेंटीमीटर। सर क्या हम इसे फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हैं? जरूर, बिल्कुल ट्राई करिए, और अपने स्कूल में अपने टीचर्स को भी इसके साथ भी ये फॉर्मूला जरूर आपने शेयर करना है। उन्हें तो ये फॉर्मूला पता होगा, बट आपको ये बताना है कि सर हमें सम ऑफ ऑल द 4 साइड्स के अलावा ये फॉर्मूला भी आता है रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालने का। तो क्या हम इसको अप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं? सो पेरीमीटर फॉर्मूला आपको दिया गया था 2 × L + B। पेरीमीटर इज इक्वल टू 2। ठीक है, आपको पहले बोला था पहले ब्रैकेट के अंदर आपको सॉल्व करना है। इसमें लेंथ क्या है मैंने आपको बताया था। तो जो लंबी वाली साइड होती है वो लेंथ होती है। इसमें लंबी वाली साइड कौन सी है? ये रही 4 सेंटीमीटर, तो वो हमने लिख दिया 4 प्लस। इसमें ब्रेथ कौन सी है? भाई ब्रेथ तो ये है, जो छोटी वाली साइड आपने बताई थी वो ब्रेथ होती है, तो इसमें ब्रेथ है 1 सेंटीमीटर। फिर सर आपने बताया था कि सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वालों को सॉल्व करना है, तो 4 + 1 को कर देंगे हम 5, और फिर बाहर वाले नंबर के साथ हमें करना पड़ता है मल्टीप्लाई, यानी 2 के साथ फिर 5 को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। आंसर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। ये देखिए दोनों तरीकों से आंसर सेम आया है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, आपकी मर्जी, आप सारे साइड्स को ऐड करके इसको करना पसंद करेंगे या ये फॉर्मूला लगा करके इसको सॉल्व करना पसंद करेंगे। मेरे लिए आप किसी भी तरीके से करेंगे, मैं बहुत खुश हो जाऊंगा अगर आपका आंसर सही आएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ और देखते हैं क्या वो हमें कोई डिफिकल्टी दे सकेगा। क्वेश्चन नंबर 2 जरा पढ़ता हूं मैं बुक में। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एक डायग्राम दिया है ऐसा, और इस डायग्राम में सारी साइड्स इन्होंने दे दी हैं 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। मैं पेज नंबर 71 कर रहा हूं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं हम एक्सरसाइज का। इसका भी आपसे पूछा गया है पेरीमीटर। जल्दी से आइडेंटिफाई करके बताइए ये फिगर क्या है। ये फिगर है स्क्वायर। क्या आपने सही सोचा? क्या आप भी यही सोच रहे थे कि इस फिगर को स्क्वायर बोलते हैं? और अगर मैं पूछूंगा कि भाई इसको स्क्वायर क्यों बोलते हैं, तो क्या आप यही बोलेंगे? बिकॉज ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल, सो देयरफॉर दिस फिगर इज अ स्क्वायर। इट इज नॉट अ रेक्टेंगल, इट इज नॉट अ ट्रायंगल, राइट। अब स्क्वायर का निकालना है हमको पेरीमीटर।
सो हम दोनों तरीके यूज करेंगे। एक वो पुराने वाला तरीका जिसमें सारे साइड्स को ऐड किया जाता है। मैं एक काम करता हूं, अपने इसको नाम दे देता हूं ABCD, ठीक है। अब पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है सिंपली चारों साइड को प्लस कर दो। सो AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। सो पेरीमीटर अब कर देते हैं सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट जल्दी जल्दी इसमें। AB देखते हैं कितनी है, AB है हमारी 3, सो यहां लिख देते हैं 3। फिर आ जाते हैं BC यहां पर दी गई है 3, सो BC भी लिख देते हैं 3। अच्छा, फिर CD भी हमको दिया गया है यहाँ पर 3 सेंटीमीटर, सो 3 लिख देते हैं। और DA भी हमको दिया गया है 3। सो भाई P इज इक्वल टू 3 + 3 6 + 3 9 + 3 12 सेंटीमीटर्स। दिस इज द पेरीमीटर। सर फॉर्मूला लगाएं क्या? चलिए फॉर्मूला लगाते हैं। P इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड। सो पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड कितनी है? सर साइड तो इसकी 3 है, सो लिख लीजिए 3। सो पेरीमीटर विल बी 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 कितना होता है? 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 होता है 12। सो 12 सेंटीमीटर। चेक कर लीजिए दोनों तरीकों से, फॉर्मूला मेथड से या अपने सम ऑफ ऑल द 4 साइड्स वाले मेथड से आपको आंसर सेम आ रहा है। इसमें भी आपको 12 आ रहा है, इसमें भी आपको 12 आ रहा है। कोई भी मेथड फॉलो कर सकते हैं। क्या ये क्वेश्चन डिफिकल्ट था? नहीं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ और देखते हैं क्या वो हमें कुछ ट्रबल में डाल पाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे सामने एक ट्रायंगल दिया है, तो चलिए एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ये लीजिए, एक ट्रायंगल मैंने आपको बना दिया यहां पर, ठीक है। और यहां मैं आपको एक नई चीज और बताने जा रहा हूं। ये ट्रायंगल में यहां पर 90 डिग्री है। ये जो एंगल है ना, जब भी कोई ऐसा हो, मतलब एक एकदम ऐसे और एक उसके ऊपर एकदम सीधा खड़ा हुआ, जैसे कि ये साइड एकदम नीचे और ये उसके ऊपर एकदम स्ट्रेट अगर ऐसे आ जाती है, परपेंडिकुलर जिसको बोलते हैं मैथ्स में, और ये एंगल बन जाता है 90 डिग्री। सो इस टाइप के ट्राइंगल को जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है, उसको हम लोग बोलते हैं राइट एंगल्ड ट्राइंगल, बिकॉज 90 डिग्री को राइट एंगल भी बोला जाता है। सर ये सब चीजें तो समझ में नहीं आ रही हैं। अरे बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आप देखिए, जो भी चीज नई आपको मिलती है और टीचर बोलती है कि भाई आगे आपको पढ़नी है, तो पढ़नी तो आपको पड़ेगी। एक बार आप ध्यान से सुन लीजिएगा, तो नेक्स्ट टाइम जब टीचर आपको बताएगी तो आप इजीली रिलेट कर सकते हैं कि हाँ, मैंने किड्स लर्निंग क्लास पे ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ था कि इस टाइप के ट्राइंगल को एक राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं, क्योंकि इसमें एक 90 डिग्री होता है। तो जब भी ऐसे परपेंडिकुलर बना हो, वहां पे बीच में जो एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री। अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया है। इस क्वेश्चन में तीनों साइड्स हमको दी हैं। ये साइड 3 सेंटीमीटर दी है, ये साइड 4 सेंटीमीटर दी है, और ये साइड हमें दी है 5 सेंटीमीटर, और बोला है भाई इस ट्राइंगल का पेरीमीटर निकालिए। तो ठीक है, निकाल देते हैं भाई। पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल, यस दिस इज अ ट्राइंगल बिकॉज इट हैज गॉट 3 साइड्स। चाहिए तो आप नाम लिख लीजिए A, B and C। So my ABC has now become a triangle which is right angle triangle, right angled at B। ठीक है, अब ये P, पेरीमीटर कैसे निकालना है? पेरीमीटर सम ऑफ ऑल द 3 साइड्स। चलिए AB प्लस BC प्लस AC, तीनों साइड को कर देते हैं प्लस। AB कितना दिखाई दे रहा है? AB साइड ये रही, लेंथ कितनी दिखाई दे रही है? 3 दिखाई दे रही है, तो चलिए 3 लिख देते हैं। BC आपको कहाँ दिखाई दे रही है? यहाँ पे दिखाई दे रही है हमें BC 4 सेंटीमीटर, सो लिख देते हैं 4। AC कहाँ दिखाई दे रही है? ये देखो AC, राइट एंगल ट्राइंगल में इस वाली साइड को, जो सबसे लंबी वाली साइड होती है, इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। ओ नो सर, एक और नई चीज यस, धीरे धीरे आप ये सब चीजें पढ़ेंगे कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री के ऑपोजिट वाली साइड को हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। और हाइपोटेन्यूज की यहां पर लेंथ कितनी दी गई है? AC की लेंथ दी गई है 5 सेंटीमीटर। सो पेरीमीटर आपको दिया है 3 + 4 + 5। 3 + 4 कितना हो जाता है? 7। 7 + 5 कितना हो जाता है? 12। चॉइस आपकी है, आप 3 के साथ 4 को प्लस करो और फिर 5 को प्लस करो, या 5 + 4 कर दो 9 और फिर 3 कर दो 12। चॉइस आपकी है। आगे सेंटीमीटर लगाना मत भूलना, क्योंकि यहाँ पर सारी जो साइड्स है ना, वो सेंटीमीटर 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 में दी गई हैं। सो आपका फाइनल आंसर होता है क्वेश्चन नंबर 3 का, पेरीमीटर इज 12 सेंटीमीटर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में भाई मुझे तो दिख रहा है कि एक रेक्टेंगल यहाँ पर हमको ऐसे दिया गया है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। रेक्टेंगल की मैं पहले ही साइड लिख देता हूँ, ABCD।
डायग्राम में इन्होंने यहाँ मेंशन किया है 7 सेंटीमीटर, यहाँ पर 2 सेंटीमीटर, यहाँ पर 7 सेंटीमीटर और यहाँ पर 2 सेंटीमीटर, और आपको निकालना है पेरीमीटर कितना होगा। इजी क्वेश्चन। फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई क्या है ये। सोचो 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 जल्दी से, फिर मैं बता दूंगा। ये है एक रेक्टेंगल, ये एक रेक्टेंगल है। सर क्यों है ये एक रेक्टेंगल? बिकॉज रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है? ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। सो 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर opposite sides are equal. So therefore this particular diagram is a rectangle. Now we have to find the perimeter of a rectangle. सर क्या करें, फॉर्मूला लगाएं या अपने नॉर्मल मेथड से करें? एक काम करते हैं, हम दोनों चीज यूज कर लेते हैं। पहले अपने नॉर्मल मेथड से करते हैं, चलिए। सो P will be equal to sum of all the 4 sides, यानी कि AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। चलिए एक एक करके इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। AB कितना है? 7 है। BC कितना है? 2 है। CD कितना है? 7 है। DA कितना है? 2 है। सब साइड्स को कर देते हैं प्लस। 7 प्लस 2 9, और यहाँ फिर से 7 प्लस 2 9, और 9 और 9 18 सेंटीमीटर। सो द पेरीमीटर ऑफ दिस पर्टिकुलर रेक्टेंगल इज 18 सेंटीमीटर्स। चलिए अब फॉर्मूला भी लगा देते हैं। फॉर्मूला आपको बताया था, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू L प्लस बी। पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू L। L कौन सी साइड होती है? जो सर जो लंबी वाली साइड होती है ना, उसको L बोलते हैं। सो ये रही लंबी वाली साइड L, और सर जो छोटी वाली साइड होती है ना, उसको B बोलते हैं, और उनको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है। L कितना है? 7 है, सो यहाँ 7 लगा दिया। B कितना है? सर 2 है, 2 लगा दिया। सर अब आपने बताया था, आगे तो हम अपने आप कर सकते हैं, आप कुछ मत बोलिए। पहले इन दोनों को प्लस करना पड़ता है जो ब्रैकेट के अंदर होते हैं। 7 प्लस 2 कितना हो गया? 9। सो पेरीमीटर विल बी 2 इन ब्रैकेट 9। सर ये ब्रैकेट का मतलब मैथ्स में मल्टीप्लाई होता है। सो पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 9 18 सेंटीमीटर। सर देख लीजिए, अब हम भी सीख गए हैं। अब हम भी सीख गए हैं कि कैसे एक फॉर्मूला लगा करके भी एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर कैलकुलेट किया जा सकता है। सर तो ये मैं फॉर्मूला जब अपने स्टूडेंट्स, अपने फ्रेंड्स के साथ, जब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करूंगा ना, वो भी घबरा जाएंगे। टीचर के साथ शेयर करूंगा तो दे विल ऑल्सो बी वेरी हैप्पी कि वाओ, ये लड़का तो अपनी क्लास से आगे चल रहा है। भाई हमने तो सिर्फ नॉर्मल फॉर्मूला बताया था, उसने तो ये नया फॉर्मूला भी समझ भी लिया, सीख भी लिया, और उससे करेक्ट आंसर भी निकाल पाता है। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना मेरे बच्चों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आप मुझे बताइएगा कि ये रेक्टेंगल दिया है या ये स्क्वायर दिया है। A B C D चारों साइड्स में लिख देता हूं, और जो जो चीजें दी हैं वो यहां पर पहले लिख देता हूं। यहां 4 सेंटीमीटर दिया है, यहां 3 सेंटीमीटर दिया है, यहां 4 सेंटीमीटर दिया है, और यहां पर 3 सेंटीमीटर दिया है, और बोल रहा है कि पेरीमीटर इज इक्वल टू बॉक्स और आगे सेंटीमीटर। बताइए, आइडेंटिफाई करिए जल्दी, मैं बता दूंगा इससे पहले, नहीं तो आप बता दो। 4 4 इक्वल 3 3 इक्वल, क्या ये स्क्वायर है? बिल्कुल नहीं, बिकॉज स्क्वायर में ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल। सो ये डायग्राम हमारे पास है, रेक्टेंगल है ये। Has all 4 sides, but 4 sides में opposite sides are equal। तो इस बार एक काम करते हैं कि पहले निकालते हैं फॉर्मूले से, ठीक है, और उसके बाद अपना नॉर्मल मेथड लगाएंगे। सो पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू L प्लस B। पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ, जो लंबी वाली साइड है सर, ये रही लंबी वाली साइड 4। ब्रेथ, जो छोटी वाली साइड है सर 3। 4 प्लस 3 क्या होता है बच्चों? 4 प्लस 3 होता है 7। 7 मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दीजिए। सो पेरीमीटर आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। धीरे धीरे मैथ्स को अच्छा करने का तरीका क्या है? माइंड में ही कैलकुलेशन कर लेनी है और फट से आंसर बता देना है सर को कि सर मुझे पेरीमीटर आता है, दिस इज द आंसर। फिर सर पूछे तो एक्सप्लेन भी कर देना है। एक और तरीका अपनाते हैं। सो P इज इक्वल टू AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। चारों साइड्स को ऐड करना है, प्लस करना है एक साथ, ठीक है। सो पेरीमीटर, पहली साइड कितनी हो गई? 4 सेंटीमीटर, ये लिखा। दूसरी साइड कितनी हो गई? 3 सेंटीमीटर, ये लिखा। तीसरी साइड कितनी है? CD 4 सेंटीमीटर, वो भी लिख लिया।
फोर्थ साइड 3 सेंटीमीटर, वो भी लिख लिया। सबको कर देते हैं प्लस, 4 + 3 7, यहाँ पर भी 4 + 3 7, सो 7 + 7 हो जाता है 14 सेंटीमीटर। चेक कर लेते हैं, यहाँ पर जो पेरीमीटर था वो था 14 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी हमारा पेरीमीटर आया था 14 सेंटीमीटर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या आपको ये क्वेश्चन डिफिकल्ट लगा? मुझे तो नहीं लगता कि आपको ये किसी भी एंगल से डिफिकल्ट लगा होगा। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 के 5 पार्ट्स थे वो कर लिए। अब जल्दी से चलते हैं पेज नंबर 71 पर। आई थिंक अब एक ही क्वेश्चन बचा है, मैं देख करके बताता हूँ। यस, पेज नंबर 71 पर एक ही क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए उसको भी फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है, द साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर 150 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर एंड 120 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द पेरीमीटर, आपको बताना है पेरीमीटर क्या है। देखिए बच्चों, ये है अब एक थोड़ा सा एडवांस्ड लेवल क्वेश्चन। इसमें आपको डायग्राम नहीं दिया है, इसमें आपको डायग्राम अपने आप बनाना है, अपना इमेजिनेशन चलाना है। तो जैसे ही क्वेश्चन में बोला है ये कि रेक्टेंगल है, तो चलिए बना देते हैं एक रेक्टेंगल। ये बना दिया मैंने रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल की साइड्स भी लिख लेते हैं, ABCD। अच्छा, अब सर कौन सी साइड में कहां डालूं, वो कंफ्यूजन कैसे दूर करूं? देखो, आपको पहले से ही पता है रेक्टेंगल में जो लंबी वाली साइड होती है उसको बोलते हैं लेंथ। तो इन चारों में लंबी वाली साइड कितनी है? सर वो तो 150 दिया हुआ है। सो एक 150 आप यहां डाल लो और एक 150 यहां डाल लेना। ठीक है, 150 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर, समझ गए? सो ये भी कवर हो गया, ये भी कवर हो गया। अब सिर्फ ब्रेथ बच गई दोनों जगह। अब दोनों जगह ब्रेथ में मैं 120 सेंटीमीटर और 120 सेंटीमीटर डाल लेता हूं। सर ये तो बहुत आसान था। इफ ऑल द 4 साइड्स आर ऑलरेडी गिवन टू अस, जो लंबी वाली साइड्स हैं, बड़ी वाली लेंथ वाली, वो हमने यहाँ डाल ली और छोटी वाली साइड्स यहाँ पे डाल दी। अब मुझे इसका निकालना है पेरीमीटर। क्या करने वाले हैं? फॉर्मूला। चलिए फॉर्मूला, P2 ब्रैकेट L + B, L इज द लेंथ यानी लंबी वाली साइड, 2 इन ब्रैकेट 150, लंबी वाली साइड 150 है, प्लस छोटी वाली साइड 120 है। सो पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट 150 + 120 कितना होता है? देखिए इसको करने का तरीका, 150 में 100 होता है और 120 में भी 100 होता है। 100 + 100 200, 250 270, सो ये हो गया 270। अब पेरीमीटर निकालना है 2 × 270। चलिए चलिए करिए करिए करिए, 0 तो पीछे आएगा ही आएगा। 2 7 = 14, 4 1 कैरी, 2 2 = 4, 1 5, 540 सेंटीमीटर इज द पेरीमीटर। अरे सर आप इतना फास्ट कर लेते हैं। अरे आप भी कर सकते हैं, आप भी बिल्कुल कर सकते हैं। और अगर नहीं कर सकते कोई प्रॉब्लम नहीं है, धीरे धीरे विद प्रैक्टिस। देखिए आप एक ही दिन में दौड़ने नहीं लगे थे। जब आप छोटे थे ना तो चल भी नहीं पाते थे, फिर क्रॉलिंग शुरू करी, फिर धीरे धीरे करके अब आप एकदम फास्ट दौड़ पाते हैं। तो वैसे ही मैथ्स में विद रेगुलर प्रैक्टिस यू विल बिकम बेटर बेटर एंड बेटर। तो चलिए इसको नॉर्मल तरीके से भी सॉल्व करके देखते हैं। पेरीमीटर इज इक्वल टू AB + BC + CD + DA। ठीक है, पेरीमीटर AB है 150 + 120 + 150 + 120 पेरीमीटर। 150 और 120 को मैं प्लस करता हूं। चलिए कितना आएगा? 270। और वैसे ही मैं इन दोनों को भी यहां प्लस कर लेता हूं, तो ये भी आ जाएगा 270। अब दोनों को प्लस कर लेता हूं, 270 प्लस कर लिया, 0 आ गया, 14 1 कैरी और आ गया 540। देखिए क्या अलग था? नहीं, बिल्कुल सेम था। तो अगर आप इस मेथड से करना चाहें वेलकम, अगर आप इस मेथड से करना चाहें वेलकम। क्या ये क्वेश्चन डिफिकल्ट था? हाँ, दूसरे क्वेश्चन से जरूर अलग था, थोड़ा सोचना पड़ा क्योंकि डायग्राम खुद से बनानी पड़ी, सारी साइड्स खुद से लिखनी पड़ी। उसके आगे का काम तो आसान था, हमें फॉर्मूला मेथड से भी आता है और रेगुलर सम ऑफ ऑल द साइड्स करने से भी आंसर आता है। दोनों से आंसर आया 540। बच्चों कैसी लगी ये एक्सरसाइज और कैसा लगा ये पेरीमीटर का कॉन्सेप्ट, आप मुझे जरूर बताइएगा।